हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज के वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। अगर आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्वेश्चंस के लिंक हैं, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग opposite each other on the either side of the road, which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. हिंदी में देखते हैं कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए फिगर को समझ लेते हैं। ये हमने फिगर बनाया है। देखिए, पहले इसमें हम नाम रखते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, इस पॉइंट को सी मानते हैं और इस पॉइंट को डी और इस पॉइंट को मान रहे हैं ई। ओके, ये हुआ ई। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो खंबे जो समान ऊंचाई के हैं, सेम हाइट के हैं, तो एक खंबा है बी सी, आप फिगर पे ध्यान से देखिए, एक खंबा है बी सी और एक खंबा है ए डी। ये दोनों समान ऊंचाई के यानी सेम हाइट के हैं। हम मान लेते हैं इनकी हाइट h मीटर है और दूसरे वाले खंबे की भी हाइट h मीटर है। अब क्वेश्चन में कहता है कि इन दोनों के बीच की दूरी 80 मीटर है। तो खंभों के बीच की दूरी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये दूरी दी हुई है 80 मीटर। तो इसको लिखते हैं 80 मीटर, ये दिया हुआ है ए बी। उसके बाद कहते हैं कि भूमि के ऊपर कोई बिंदु है, तो भूमि के ऊपर कोई बिंदु ई है। इस ई से दोनों खंभों को देखा जाता है, दोनों खंभों के टॉप को देखा जाता है। तो पहले हम ई से देखते हैं डी को, यानी पहले वाले खंभे के टॉप को। तो इससे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। उसके बाद दूसरा फिर ई से ही आप देखते हैं सी को, दूसरे वाले खंभे को, तो इससे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। ये पूरा क्वेश्चन है। इसमें आपको निकालना है बी सी या फिर ए डी, क्योंकि दोनों खंभे बराबर ऊंचाई के हैं इसलिए आप एच निकालेंगे। दूसरा आपको निकालना है ए से लेकर ई तक की दूरी। देखिए फिगर में ध्यान से, ए से ई तक की दूरी भी आपको निकालना है। ए से ई तक मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकालना है। उसके बाद ई से लेकर, ई से कहाँ तक निकालना है, ई से लेकर आपको बी तक की भी दूरी निकालना है। देखिए ई से बी तक की भी दूरी निकालना है। ये दोनों दूरी भी निकालना है और खंभों की ऊंचाई भी निकालना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले जो निकालना है उसको हम लोग लेट करते हैं, जो हमने मान लिया है। तो हमने माना है लेट द हाइट ऑफ
पोल इज इक्वल टू h मीटर, और दूसरी चीज़ ए से लेकर ई तक को x माने ले रहे हैं। फिगर पे देखिएगा, ए ई इज इक्वल टू x मीटर मान लेते हैं। और अब आपको क्योंकि बी ई भी निकालना है, इसलिए बी ई कितना होगा, देखिए ध्यान से, बी ई कितना होगा। तो बी ई अगर आप ध्यान से देखें तो बी से लेकर ई तक, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये ए बी से अगर ए ई को आप माइनस कर देंगे तो आप बी ई निकाल लेंगे। क्या करना है, ए बी से ए ई माइनस करना है, तो ए बी माइनस ए ई, ये आपकी होगी बी ई। और ए बी हम लोगों ने, ए बी कितनी दी हुई है, 80 दी हुई है, तो ये हो गई 80 माइनस ए ई को x मान लिया, तो बी ई हो गया 80 माइनस x मीटर। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम दोनों ट्रायंगल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहले जो ट्रायंगल है वो 60 डिग्री वाले से हम लेंगे, और उसका नाम है इन ट्रायंगल ए ई डी। फिगर में है, आपको फिर से एक बार देख लीजिए। ये देखिए, ए ई और डी, इसी को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो tan 60 लगाएंगे। tan 60 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है इसमें डी ए अपॉन ए ई, ये है बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ए डी या डी ए एच माना हुआ है अपॉन ए ई देखिए हमने x माना है, ये रहा, ए ई की जगह पर x रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल टू x√3। ये इक्वेशन 1 आ गई, इसको 1 बना के छोड़ दें। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे। दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है उसको पहले आपको दिखा देते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा वाला ट्रायंगल 30 डिग्री वाला, देखिए ध्यान से 30 डिग्री वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये देखें। तो 30 डिग्री वाला ट्रायंगल है आपका सी ई बी। इस वाले ट्रायंगल को लेना है हमको। तो आइए इस ट्रायंगल को लेते हैं सी ई बी। इन ट्रायंगल सी ई बी, सी बी एंगल वो 30 डिग्री था, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सी बी या बी सी परपेंडिकुलर है उसमें, और ई बी उसका बेस है। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू बी सी। बी सी वही हाइट है खंबे की, h हो गया, और ई बी को हम लोगों ने 80 माइनस x निकाला था, ऊपर हैगा, एक बार आप देख लीजिए। बी ई की वैल्यू या ई बी की वैल्यू देखिए, ये रही, ई बी की वैल्यू हमने निकाली है 80 माइनस x मीटर, इसी को वहाँ पर पुट किया है। ओके, अब आइए उसी को सॉल्व करते हैं आगे। तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 80 माइनस एक्स का 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h का √3 में करेंगे तो आ जाएगा आपका h√3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में आपने h की वैल्यू निकाली है। इक्वेशन नंबर 1 में h की वैल्यू निकाली थी x√3, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से जो वैल्यू निकाली वो यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू निकाली है x√3,
ये h की जगह पर रखी है यहाँ पर, उसके बाद इंटू √3 और है वो, उसको ऐसे ही रखा। सॉल्व करा तो आपके पास आया 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 का √3 में मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया और x आ गया। आइए और आगे करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, x को आप राइट हैंड साइड ले जाइए तो यहाँ पर आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x, और फिर बचेगा 80 इज इक्वल टू 3x में से x माइनस प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 4x। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 80/4, और 4 से 80 को कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा यानी 20 आ गया। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 20। ये x की वैल्यू आपको निकालना भी थी, क्योंकि ये जो है वो है AE आपको निकालना थी, तो AE आ गई है। ये बिंदु से पोल तक की दूरी एक तरफ की आ गई। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब क्या करना है, इस 20 वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, पहले एक बार देख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है। इक्वेशन नंबर 1 देखिए ये है, ये रही इक्वेशन नंबर 1, h इज इक्वल टू x√3। इस पे क्या करना है, x की वैल्यू 20 पुट कर देना है। तो आइए इस पे x की वैल्यू 20 पुट करते हैं। तो x की वैल्यू 20 यहाँ पर पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या आई है, h इज इक्वल टू x√3। यहाँ पे वैल्यू पुट करना है तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 20√3। ये हो गया h की वैल्यू, h इज इक्वल टू 20√3। ये भी एक आंसर आ गया, क्योंकि हम लोगों को पोल की हाइट निकालना थी और पोल की हाइट को हम लोगों ने h माना था। तो अब रह गया आपका दूसरे पॉइंट से दूसरे पोल तक की दूरी, उसको आपने क्या माना है, उसको माना था हम लोगों ने BE भी निकालना है। BE बराबर माना था 80 माइनस x, माना क्या था, निकाल लिया था। तो यहाँ से x की वैल्यू रखेंगे तो BE निकल के आ जाएगा। 80 माइनस x की वैल्यू देखिए ये 20 आई हुई है, इस 20 को आप यहाँ पर पुट कीजिए तो 80 में 20 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60 मीटर। ये 60 मीटर आ गया। h आ गया आपका 20√3 मीटर। उसके बाद और एक वैल्यू आपकी और आ चुकी है इसके ऊपर, काहे कि x की 20। तो ये 3 वैल्यू आपकी आ गई हैं, यही 3 वैल्यू आपको निकालने को कही थी। अब इनको हम लोग तीनों को एक साथ लिख देते हैं। तो आइए लिखते हैं और देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो द हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू, आपने h माना था और h की वैल्यू आ गई है 20√3 मीटर। h मीटर माना था, एक आंसर। दूसरा आपने डिस्टेंस निकालना थी, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द पोल्स, दोनों पोल से डिस्टेंस, पॉइंट की डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट से पोल तक की डिस्टेंस है ये। तो दोनों आई हैं, एक आई है 20 यानी x की वैल्यू, और दूसरी आई है 60। 20 मीटर और 60 मीटर, ये दोनों डिस्टेंस आ गई। एक ये आंसर हो गया, यही हमको निकालना था। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस क्वेश्चन को अपने क्लासमेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टीच मी मैथ्स एंड GS को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।